नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। नगर परिषद का दूसरा अर्थ है भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नगर परिषद के अंदर आम उपभोक्ताओं को किस कदर भटकना पड़ता है। हर फाइल पर अगर पेपर वेट ना हो तब तक काम नहीं होता। इसकी वानगी हम बताते हैं कि यहाँ बार बार जांच के लिए विजिलेंस की टीमें आती हैं। रोजाना महीना दर महीना विजिलेंस की टीम आती है, इनकी इंक्वायरी करती है, इनके भ्रष्टाचार की इंक्वायरी करती हैं। न जाने 2-3 युवक तो जेल की हवा भी खा चुके, कितने कर्मचारी भ्रष्टाचार के अंदर जेल की हवा खा चुके, कितनों पर मुकदमा दर्ज है और अब भी नहीं सुधर रहे हैं। उपभोक्ताओं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। ये नगर परिषद हाँसी का हाल है और इसके लिए हम इन बुजुर्गों के चेहरे पढ़ लीजिए। ये बुजुर्ग जिनकी धर्मपत्नी गुजर गई है, अभी इनके दिल का घाव भी नहीं सूखा है और इनको नगर परिषद की किस कदर चक्कर कटवाए जा रहे हैं। वो एक छोटा सा काम था, वो बुजुर्ग जिसकी आंखें, हाँ, एक छोटा सा काम था, उसके लिए इनकी चप्पल घिसवा दी गई है। तो ये कौन जिम्मेवार है? हु इज द अकाउंटेबल फॉर दिस मिसमैनेजमेंट एंड द करप्शन? या तो आज जानेंगे हम यहाँ, और एक पार्षद महोदय भी खड़े हैं, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नगर परिषद को स्ट्रीमलाइन करना। और यहाँ जो भ्रष्टाचार में लत हो गए हैं और जो सिवाय पेपर वेट के रखने के और दूसरा काम नहीं करवाते। पेपर वेट से आप समझते होंगे कि फाइल पे कुछ ना कुछ रख दीजिए, फिर फाइल सरकती है, अदरवाइज धक्के खाने पड़ते हैं। मैं सीधे सीधे पहले तो पार्षद महोदय से ही जानूंगा कि पार्षद महोदय, आप की धर्मपत्नी पार्षद है वार्ड नंबर 4 की और आप पार्षद रह चुके हैं, आप भी दुखी नजर आ रहे हैं मुझे आज नगर परिषद में खड़े हुए। आपको तो दुखी नहीं होना चाहिए। बंसल जी, नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, बगैर पैसे को काम नहीं होता। इतना भ्रष्टाचार हासिल नगर परिषद में इतना शायद कहीं हो। बड़ा बुरा हाल नगर परिषद के अंदर, एक एक छोटे छोटे काम के लिए लोगों को इतना परेशान किया जाता है। अगर वो पैसे तो दे दें तो काम हो जाए 2 दिन में, उनका पैसे ना दें उनका काम नहीं होता। नगर परिषद ने तो पूरी जनता को बड़ा बुरा हाल कर रखा है। मेरे वार्ड के लोग रोज आते हैं, बताते हैं, रोते हैं बेचारे, काम नहीं होते। बाबूजी 1 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं, कोई काम नहीं करते, कोई काम नहीं हुआ इनका। छोटी सी फाइल थी, इनकी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी इनके नाम चेंज करवानी थी, उसके लिए आज महीना हुआ चक्कर काटते हुए इन्होंने, कोई काम नहीं इनका करने लग रही है। बार बार फाइल लगवाते हैं हम और बार बार कैंसिल कर देते, रिवर्ट कर देती है मैडम, रिवर्ट कर देती है। उनको पता नहीं है कि इसमें कागज लगा रखे हैं, जाते बगैर देखिए, क्योंकि उनका मकसद है पैसे रखना। बहुत ही पैसे दे दें तो काम ये लगा लो, कोई जरूरत नहीं, रिबट मारो यार, कुछ करो चाहे ना करो। नहीं तो वो क्या रिबट मार देते फाइल उसी टाइम। हम खुद ठीक करवा के, मैं खुद आके मौके पे ठीक करवा गया हूँ, मैं खुद ठीक करवा गया हूँ। आते फिर रिबट मार दी फाइल ने। फिर वहाँ गए तो बोले वो मैडम है, गुस्से मिलो, वो मैडम आती नहीं। वो देखो कमरे में, चलो कमरा दिखाता हूँ। अच्छा, ये कर्मचारी टाइम पे तो आते ही नहीं है। अरे आते हैं तो सीट पे नहीं बैठते क्या? ऐसा है जी, लगभग हमारे स्टाफ में महिलाओं की ड्यूटी लगा रखी है। उस शाखा के अंदर अपने जो ये शाखा इसकी प्रॉपर्टी संबंधित काम होते हैं, लड़कियां बिठा रखी हैं, सारे दिन वो किले बैठी रहती हैं। आप अब भी जाओगे तो आधी आपको गैराज मिलेंगी। अभी तो वो पर्यटन स्थल बनाए नहीं है अभी। हाँ, अभी से उन्हें कोई मतलब नहीं, पैसे तो आगे तो काम कर देते हैं, नहीं पैसे है तो काम नहीं करते। अब हम पहुंचे हैं हाउस टैक्स ब्रांच के अंदर, जो गृह कर शाखा है। भाई साहब कैसे पहुंचे हो? 1 मिनट, आप नंबर भेजो और फिर बात करिए। एक नंबर लिखिए भाई। नहीं, वो बात में। हाँ जी, कैसे पहुंचे जी घर? ये एक प्लाट है जी अपना। अच्छा अच्छा। और 2 महीने हो गए, उसकी आईडी नंबर कोई गलत है। आईडी नंबर कौशल्या के नाम बोल रहे जी, प्लाट ले रखा सुमन ने। तो ये 2 महीने हो गए, ऑनलाइन पता नहीं 20 बार लगा लिया जी। अच्छा, तो दिक्कत क्या आ रही है? कौन आपके साथ, यानी दिक्कत तो यही आते हैं जी, और बार बार मैं अगला कहता है रिवीट करता है, वो बेचारा 20 बार करता है। जब आपके पूरे कागजात है तो क्यों? ये तो यही बताओगे जी, बताते नहीं, मौका भी देखा है सर, सारा मौका भी देखा है। हाँ जी। अच्छा, जो कमी पेशी है वो भी नहीं बता रहे क्या है? अब आज बताई है भाई, फाइल पूरी करा दे फिर उसमें कमी काट दे। ये देखो फाइल, एफिडेट भी है, रजिस्ट्री भी है, नक्शा भी है जी, इंतकाल वगैरह भी है। ये देखो
ये तो फॉर्म, हाँ जी, आईडी। देखिए पार्षद महोदय ये फाइल पूरी है ऐसा है बंसी, फाइल तो पूरी है, नोट तो नहीं पूछे। इनको नोट भेज दो, 2 मिनट में काम हो जाएंगे। नोट क्या कोई नोटिस आना होता है? एक नोट थोड़ी, नोट कैश। अच्छा। बाहर डीलर को पकड़ा दो, 2 मिनट काम हो जाएगा। ये नक्शा है बगैर पैसे काम नहीं होते यहाँ। और ये रजिस्ट्री है मेरे प्लाट की। जब सारे कागज कंप्लीट हैं फिर क्यों नहीं करते भाई? कार्ड है जी। अच्छा, इसके बावजूद भी जी कल नो बोले भाई तेरा प्लाट है कि नहीं है। मैं 1 हफ्ते में ये निकलवा कर ले आया हूँ। ये भी मेरी रजिस्ट्री है जी, ये देखो 1 हफ्ते में दी है रिकॉर्ड रूम में से। तो आपने इनको नजराना दिया या नहीं दिया? नहीं, मैंने सर आ जाते हैं यहाँ, कह के चले जाते हैं। बाबूजी ने साथ भी ले गए थे। ये बैठा भाई अपने इसके, ये तो कोऑपरेट करता है यहाँ स्टाफ में आने के बाद। बाकी कोई रोशन, बाकी कोई कोऑपरेट नहीं करता जी। यहाँ बड़ा बुरा हाल है, ढंग से बात नहीं करते, बताते नहीं। पूछ लेते हैं इतना बुरा हाल यहाँ मचा रखे, जब कोई हिसाब नहीं। आप बाहर पैसे देगा आ जाओ, काम 2 मिनट में हो जाएगा। बगैर रिश्वत काम नहीं होता। मैं इनके मुंह पे कहने लग रहे हो, सारे बैठे हैं। 100 में से इनका नौकरी से मन भर गया क्या? 10% तो है, ठीक है। विजिलेंस कितनी बार आ गई है? बाकी तो बंसल विजिलेंस जी कितनी बार आ गई? मैं किले पे दादा पकौड़े खावे, दादा जगह उड़े और रोज देखा। हमारे तो भी काम कौन करते ये? हम पार्षद लोगों को काम लेकर आवा, ढंग से बात नहीं करना, हमारे काम बार बार रिपीट लगा देना। चलो आप बाबूजी से बुजुर्ग आदमी है, बताओ जी, बाबूजी खड़े हो आप बताओ। भाई ये हाउस टैक्स ब्रांच है यहाँ, देखिए रिबेट लगाओ, फोन में बता दो अगले को। आपकी पत्नी को गुजरे हुए अभी जनवरी में आपकी पत्नी गुजरी है 22 जनवरी को। उसके बाद कितने चक्कर आपने नगर परिषद के काट लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए? मैं आया था, इस बाबूजी ने कहा आज थोड़ा मेरा जोर से बोलो बाबू, आज आपकी मेरा तो आवाज नहीं निकल रही है यहाँ के आज काट मेरा काट के। कंप्यूटर बंद है, कल आना। फिर मैं चल कल आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे बाबूजी मेरे साथ घूमते हैं। मैंने कहा आजा नहीं, कोई मेरे साथ चलना, मैं करवा दूंगा। करवाया, इनको कहा मेरा निजी आदमी है, खास आदमी है, कर दे। कहते 10 मिनट में बुलाऊंगा। चलो बुला लिया, फिर वो कर दिया, जाओ जी। 2 दिन नेक्स्ट डे तो कुछ नहीं, अगले दिन फिर रिवल्ट का आ गया। फिर मैं अजय को कहा, मैं यार वो तो फिर ये मेरे साथ आया। फिर कहा हाँ ठीक है, कुएं भूल गए होंगे, कुएं काबू नहीं आई होगी। आपने 54 58 उसका साथ लगा दे, तेरी बट नहीं यार होता। मेरा खास निजी आदमी है, या तो ये कवे ये हाथ खड़े करे, फिर तो मैं 2 3 4 हज़ार दे जाऊं। जब अगला कहे मैं आप घर बैठे हो अंकल जी, कौन मांगता है आपसे 2 3 4 हज़ार? जब नहीं काम हो रहा जी बगैर पैसे एक काम कराए दिखा दो। एक काम मान चुका बगैर पैसे, एक काम ही शाखा के अंदर, एक काम बता दो। आदमी सोचता है यार बुजुर्गों को देख लो, कौन बुढ़े हद आदमी है। एक सीरियल आया करता था ऑफिस, जिसमें मुसद्दी लाल बैठता था। जब तक फाइल पे पेपर वेट नहीं रखा जाए ना, फाइल आगे नहीं सरकाते। पूरे कागज होने के बावजूद भी यानी कि फाइल को इधर करते हैं। इन बुजुर्गों की आंखें पढ़ लीजिए कि बार बार इनकी धर्मपत्नी जनवरी में। एक और भाई साहब हैं, इनसे भी मैं जानूंगा, चश्मा चढ़ गया है इनका 18 नंबर का। बताओ बाबू जी। मैंने जी पिताजी का जो है वो कराना था, वो नाम चेंज करवाना था, ठीक नहीं था। 6 महीने चक्कर काटे हैं, उसके बाद मुश्किल से काम है। अभी 2 महीने पहले मेरे 118 रुपये बिल था, ये 368 में डिटेल ही नहीं बता रहे किस चीज़ की है, क्या की है क्या नहीं है। तो ये गृह कर्म आए आप? आए हैं लेकिन बताते तो नहीं, टोटल बताते हैं बस। 6 महीने पहले धक्के खा गया यो, बड़ी मुश्किल से बाहर काम करवाया। उस टैक्स के लिए 6 महीने धक्के खाने लग रहे। जहाँ बुरा हाल है अच्छा, इस नगर परिषद के कितने कर्मचारी जेल जा चुके हैं वैसे आपको? आपको तो पता है जी, 10 कर्मचारी कम से कम जाली ईओ तक जेल में जाली है। कितने ईओ जा चुके हैं? इनको आंख नहीं होती, लेकिन ये जेल में जाओगे तो मानने की नहीं मानते नहीं है। इसके अलावा बताता हूँ आपको, ये तो चलो इनका मामला आ गया। उसके अलावा सफाई का देख लो, पीछे टेंडर था सफाई का, पीछे सफाई का टेंडर था इनका 18 वार्ड टेंडर था इनका। कितने करोड़ रुपए का था इनका बताता हूँ आपको मैं। 18 वार्डों का 1 करोड़ 76 लाख का टेंडर था इनका पिछली उस योजना के अंदर। अब ये 9 वार्डों का आया, 9 वार्डों का टेंडर हो गया जी इनका 2.5 करोड़ रुपए का। 2.5 करोड़ का उससे कितना फालतू हो गया। सीधा भ्रष्टाचार है। और सफाई नाम की चीज़ नहीं, आप कहीं चले जाओ, श्याम बाबा मंदिर चले जाओ, सब्जी मंडी चले जाओ, भगत सिंह रोड चले जाओ, जीन चौक चले जाओ, सफाई का इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है जी, बहुत। जबकि ठेका 9 वार्डों का क्या दिया है
डबल और 18 वार्डों की ठेका था सफाई 18 वार्ड का तो 1 करोड़ का, 9 वार्ड का डबल कर दिया। डबल कर दिया जी। बहुत मोटा सीधा सीधा बहुत मोटे रुपये खाएंगे इस काम में। सफाई इंस्पेक्टर है वो मिला हुआ इनसे, वो क्या करता है, वो ठेकेदार का साथ देता है इस काम में। हमारे जो कमेटी के पक्के कर्मचारी, आपके वार्ड में दुरुस्त है क्या सफाई? कोई कर्मचारी मेरे वार्ड में तो मैं 7 लाख के करवाता हूँ कर्मचारियों के, फिर भी ये क्या करते हैं, मेरे वार्ड का भी कर्मचारी ने खोदने की कोशिश, खोज लिया परसों, कर्मचारी खोज के ठेकेदार के पानी मारते हैं, जाके ठेकेदार के पैसे देता है, भाई तुम जो हमारे ठेके के वार्ड हैं उनमें सफाई कराओ। ये हमारे पक्के वार्ड कर्मचारी लेके ठेके के वहां जाके उनकी सफाई करवाता है, ये अपने सफाई कर्मचारी संजय सिंह, पैसे लेके उनसे। शहर के अंदर सफाई का और ये ब्रांच का इतना बुरा हाल है कोई नहीं। और रही बात दिखाने की, तो मैं आपको सबूत दिखाऊंगा यहाँ सीट पे सबके, भाई कौन कहाँ कड़े बैठ के काम करना गया। ये किले पे क्या करते हैं? किले पे ऐसा क्या है कि बताऊं, किले पूरा काम करना पड़े, वहाँ फ्री में बैठते हैं, उसके अलावा और बताऊं वहाँ पे ले दे भी और सुने के बाद। और कुछ टाइम पहले एक विकास नाम का कर्मचारी पीएन जो हमारे यहाँ अब भी है, 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेके किसी के नाम उसने प्लाट के कागज चढ़ाए थे। गीता मैडम की डोंगल लेके उसने उसके नाम से इसमें चढ़ा दी, 2.5 लाख रिश्वत लेके। मैडम ने भी केस कर रखा है, हमने भी केस कर रखा है, वो फिर वहीं उसे बिठा रखे ब्रांच में पीएन के बावजूद भी, क्योंकि कमाऊ था उनका। तो उसकी प्रोब इनटू द इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी चल रही है उसकी, उसके बाद यहाँ बिठा रखा है, पैसे लेकर काम करे खुला, कोई मतलब वो नहीं होता। मैं तो हमारे मुख्यमंत्री से कहूँगा जितने भी हैं सबको टर्मिनेट ना करे, ट्रांसफर भी नहीं, जेल के भीतर भेजे सबको इनको। हाँ, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं नरक मिले तो उतार ला जमीन पर। यह नगर परिषद नरक बन चुका है, क्योंकि मैं इन बुजुर्गों की आंखें नहीं पढ़ सकता, इनके आंखों में जो अश्रु धारा बह रही है, ये चक्कर काट काट के, और इनका पेट नहीं भरता तनख्वाह से। किले पे जाके पता नहीं ये क्या गफलत करते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं। मैडम सेक्रेटरी से भी हमने बात की, जो जींद से अप डाउन करती है 50 किलोमीटर से, क्या डेली टाइम पे आती है? कल पार्षद महोदय सम आए, इन्होंने देखा कि वो मैडम सीट पर नहीं थी और ये धक्के खाकर वापस चले गए। इन कर्मचारियों की इतने आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर, जेल के हवा खा गए 8-8, 9-9 कर्मचारी। क्या जब तक विजिलेंस आके इनकी इंक्वायरी करके इनको जेलों की सलाखों के पीछे नहीं भेजेगी, नगर परिषद का सुधार नहीं होगा? क्या चेयरमैन की अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या रईओ की अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या विधायक की अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि नगर परिषद भ्रष्टाचार के गर्त में धंस चुका है? और किस कदर यहाँ गृहकर शाखा में खड़े हैं हम और इन बुजुर्गों की आवाज़ सुन रहे हैं। देखते रहिए हांसी की आवाज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो हांसी की नगर परिषद में है या नहीं है। ये आपका कमेंट हमें दरकार रहेगा।